तो आपके लिए मुद्दा इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, वो कहती बीजेपी कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाया, और जो है हम देश में जो भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, तो क्या राम मंदिर का कितना असर पड़ेगा? 1% नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, हाँ। महंगाई, हाँ। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो चलेगा, हाँ। यहाँ पर एक छोटी लाइन बड़ी लाइन थी, अच्छा। जहाँ पर यहाँ पर बहुत माननीय रहे हमारे पास। हाँ। घंटों जाम लगता था, पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई। माननीय पीएल पुनिया जी के संघर्षों के द्वारा ये ओवरब्रिज तैयार हुआ। आज फतेहपुर से जो बाराबंकी आने वाला रास्ता है वो सिर्फ आधे घंटे में तय हो जाता, वरना 2 घंटे में तय होता था। और एक चीज बता दे रहे हैं, हाँ। यहाँ पर ड्रामा सेंटर बना हुआ है, अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में बना था, और 5-10 साल मोदी जी और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में वेंटिलेटर की बाराबंकी में कोई सुविधा नहीं है। जिस प्रकार यहाँ का चुनाव पिछली बार अभी यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव हुआ था, एक तरफा वोट गिरा, वैसे ही चुनाव यहाँ इस बार लोकसभा का चुनाव होगा। चलिए ठीक है। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। परिणाम और बाराबंकी ने ये ठान लिया है कि कौवा बोले काऊ काऊ और मोदी हारे गाँव गाँव। कौवा बोले कहो कहो मोदी हारे गाँव गाँव, ये नया नारा बे बाराबंकी ने दिया है। युवा है भाई, क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित जी। हर्षित भाई क्या कहेंगे? ये कह रहे कौवा बोले कहो कहो और मोदी हारे गाँव गाँव, सही बता रहे हैं कैसे बता रहे सही? भाई। जब यूथ जितना है बेरोजगारी पे जा रहा है, अब मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, हाँ। दे तो पा नहीं रहे हैं। बाकी अभी आपने कहा कि युवराज को पाकिस्तान प्रधानमंत्री बना दें। मोदी जी ने कहा है आज रैली में गुजरात की कि भाई पाकिस्तान उतावला है युवराज को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यानी राहुल गांधी को। तो चलिए ठीक है। आप हाँ। याद होगा 2 साल पहले की बात है, पुलवामा अटैक हुआ था। 5 साल हो गए, वही 2-3 साल हुआ है। 5 साल 5 साल हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड जो इनका था, हाँ। देख लीजिए, उससे 84 दिन बाद वहां से चंदा लिया था 221 करोड़ रुपए। कहाँ से? पाकिस्तान से आया था, उसी कंपनी थी। अच्छा। तो भाई युवराज कौन हुआ? युवराज तो मोदी जी हुए। अच्छा। पैसा तो वही ले रहे हैं अपनी नानी घर से। नानी का घर है मोदी जी के? अरे वही यार, घर ही हुआ। मतलब पाकिस्तान में मोदी जी की नानी का घर है? भाई नानी घर हुआ, तभी तो वहां पैसा ले रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो न राहुल गांधी लेके आए, हाँ। ना ही गांधी जी का पूरा परिवार रहा, हाँ। वो ना लेके आया, हाँ। अखिलेश यादव लेके नहीं आए, हाँ। कोई नेता नहीं लेके आया है। पाकिस्तान से पैसा तो यही लेके आ रहे हैं ना। अच्छा। बॉन्ड आप चाहे जब देख सकते हैं, ऑनलाइन पड़ा हुआ है। तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा? आप युवा हैं, भारत दुनिया हमारे का लिए सबसे युवा देश है, तो युवा क्या सोच रहा है? बेरोजगारी। हाँ? बेरोजगारी बेरोजगारी जी। तो बेरोजगारी जो है, मोदी जी कहते हैं कि रोजगार तो खूब है भैया, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम लोगों को सशक्त बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं। वो भाई बड़ा समझ लगा के कहने में बहुत अंतर रहता है, करने में बड़ा अंतर रहता है। 18 घंटा जो काम कर रहे हैं मोदी जी, तो भाई यही चीज तो है ना, बंगाल में भी किए 18 घंटे उन्होंने काम किया, तो अब हम लोग की जिम्मेदारी बन रही है 2024 में उनको आराम देना चाहिए। अच्छा। अब आराम देते भाई। 72 साल के हो चुके हैं। हाँ। अभी से घर का बड़ा होता है, जब बाबा हुए, हाँ। तो बाबा जब एज हो जाती है उनकी, 65 साल पे सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए, हाँ। उसके बाद जो उनकी एज बची 5-6 साल उन्होंने घर पे कोई काम वाम किया, उसके बाद 70 से होता है कि बाबा कोई काम नहीं करना है। तो अब भाई मोदी जी 72 साल के हो चुके हैं, उनको सब छोड़ देना चाहिए। अच्छा। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि देश सेवा मेरा जो है लक्ष्य है, हमने पत्नी छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा पूरा जो देश है, मेरा परिवार है, सबकी सेवा करनी है। सेवा तो नहीं कर रहे हैं, मेवा खा रहे हैं बस। मेवा उनके 2-3 लोग खा रहे हैं, अंबानी जी, अडानी जी, 4 गुजराती चला रहे हैं देश। भाई जो कमाई है वही लोग रख रहे हैं। बाकी रोजगार आप भी यूथ ही में हैं, आप बता दी कहाँ पे रोजगार है। वैकेंसी जितनी निकल रही है सब पेपर लीक, पहली मीटिंग में नहीं हो रहा, दूसरी भी जैसे मानिए सुबह पेपर हुआ, इवनिंग बैच में जब पेपर हुआ पेपर लीक है। अच्छा ये बताइए कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग मोदी जी कर रहा है, कुछ जनता है कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए, मोदी से कुछ चाहिए, हमें मोदी चाहिए। आप लोग क्यों नहीं चाहते? हाँ तो मोदी चाहिए उनको। हाँ भाई हमने एक देखा था, ध्रुव राठी करके एक चैनल है, हाँ, वीडियो हाँ, यूट्यूबर है, उनके पे हमने देखा था, एक महिला थी, वो कह रही थी मेरा पति है, हाँ। मेरा भाई है मोदी, हाँ। मेरा सब कुछ है, मेरा भगवान है मोदी। हाँ। अब वो उनकी मान सकता है, उनका माइंड बहुत सोचता है, अच्छा। उनके दिमाग में से मोदी ही मोदी है। अच्छा आप हिंदू है ना? हाँ मैं हिंदू हूँ। फिर राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, राम मंदिर तो बहुत पहले से है। हाँ। ऐसा नहीं कि राम मंदिर इन्होंने ला के रख दिया। और कह रहे कि राम को जो लाए हैं हम अरे उनको राम को वो नहीं लाए, राम को ना वो ला पाएंगे ना लाए। भैया वो कहते हैं, बीजेपी कहती है राम को ना वो कभी लाए हैं, ला ही नहीं सकते। कोई ला ही नहीं सकता है। हाँ। राम तो खुद ही भाई अवतारित। हम लोग और इतिहास है। ये भी कहा जाता है कि हिंदू मजबूत हो गया है, हिंदू हिंदू पहले भी मजबूत था।
हिंदू भी मजबूत था, मुस्लिम भी मजबूत था, सिख भी, ईसाई भी। सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर अच्छा। अपनी कुर्सी रखना है, इसलिए हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, ये बता के इलेक्शन होता है। अभी मोदी जी ने कहा है भाई रैली में राजस्थान की कि अगर कांग्रेस आ गई भाई तो हिंदू बहनों का मंगलसूत्र भी मुसलमानों को छीन के दे देगी। अपना मंगलसूत्र भाई अभी आप थोड़ी देर पहले हो रहा था, जिसने त्याग हाँ। दी, जिसने अपनी खुद ही की बीवी त्याग रखी है, हाँ। डिवोर्स तो लिए नहीं है अच्छा। भाई, खुद की बीवी है नहीं खुद के पास, हाँ। बाकी 70 साल भाई हर नागरिक भारत का हाँ। जो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, देश आजाद हुआ तब से नेहरू जी थे, कांग्रेस आई 2 बार इनकी अटल जी की सरकार बनी। भाई जब 70 साल में किसी महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं हुआ तो अब काहे हो जाएगा। चलिए, मतलब ये बड़ा निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। आप बताइए, पाकिस्तान के चुनाव में एंट्री हो गई है। मैं पाकिस्तान चुनाव की मैं बात नहीं करूँगा, मैं हिंदू जो खतरे की मैं बस की बात करूंगा। अच्छा। 400 वर्ष लगभग मुसलमानों ने इस देश पर राज किया, मुगलों ने अगर मुसलमान 700 साल 700 मुगलों ने राज किया। हिंदुस्तान की आबादी लगभग 1 अरब से ऊपर की हिंदुओं की है। 200 वर्ष लगभग अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब आज जो लगभग 20% की आबादी हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों के हमारे है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो पाएगा। ये केवल हिंदुओं को भड़काने के लिए, एकता के लिए, इन्होंने ही केवल हिंदुओं को बर्बाद किया, किसी और ने बर्बाद नहीं किया। इन्होंने हिंदू में ये दलित है, ये SC है, ये ST है, OBC है, मुसलमान। मोदी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल भैया, सबका साथ, सबका विश्वास, सब है। सही कह रहे हो। ये पेट्रोल में है कि अब की जो है 200 पार होगा, 400 पार बोले, अब की बार 400 पार। बिल्कुल कह रहे हैं। पेट्रोल 200 पार होगा, अच्छा। तेल 400 पार होगा, गैस 2000 पार होगी। ये मोदी की गारंटी है, मैं मोदी की गारंटी मान रहा हूँ। ये जो आप तंज कस रहे हैं। नहीं, तंज नहीं कस रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो मोटरसाइकिल जो 40,000 की आती थी ना, वो लगभग 1 लाख के पहुंच गई है। जो स्कूटी थी उसके दुगने दाम जो हो गए हैं ना। जो धनिया था, जो मिर्चा था, जो हल्दी था, जो जीरा था, जो काली मिर्च था, ठीक है, जो आटा था, जो तेल था, इसके जो दाम बढ़े 4 गुना बढ़े हैं इनके 9 साल के कार्यक्रम में। यही मोदी की गारंटी है। बेरोजगारों को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो कहते कमाई भी तो बढ़ी है, खूब मालामाल हो गए लोग। वही तो कह रहे हैं। इस देश में तो कितना युवा है, लगभग मेरा जो अनुमान है 60% से ऊपर लगभग युवा है। ये देश युवाओं का, दुनिया का सबसे युवा देश है। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं जान रहा हूँ कि क्या इनकी गारंटी है। मेरे पास आज काम नहीं है, ये मोदी के कारण। आप युवाओं से जब बात करने निकलेंगे तब आपको मालूम हो कि जो पोस्ट ग्रेजुएट जो निकलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भैया, वो वाले 5 किलो राशन देंगे 2029 तक, आराम से खाइए अपना 29 तक राशन। ये राशन किसने दिया था? 1 मिनट, ये राशन किसने दिया है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट की। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान का कितने इन्होंने कंट्रोल कर लिया। पहले तो मिट्टी तेल मिला करता था, चीनी मिला करती तो सबके लिए था, उसमें कोई गारंटी नहीं था कि ये गरीब है तो इनको मिलेगा। अब आज कहाँ, आज जो ये लोगों को दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। ये किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी? ये किसकी गारंटी? ये कांग्रेस की थी। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लेके आए वो कांग्रेस लेके आए थे। जो मनरेगा वो कांग्रेस लेके आए। जो दुनिया में ऐसी योजना नहीं है। सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार चेयरमैन हमारे सामने हमारे पास खड़े हुए हैं। ये तीनों जो योजना जो कांग्रेस लेके आई ना, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसी योजना नहीं है। ये गारंटी क्या देंगे? गारंटी बेरोजगार को खत्म कर देंगे। आज बेरोजगार अपने माँ बाप के पास आश्रित है। अगर माँ बाप के पास अगर घर ना हो तो आप समझ लीजिए कि यूपी हमें मालूम है। ये मोदी की गारंटी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बिजली सबसे महंगी है तो उत्तर प्रदेश में है। गारंटी यही है। आगे गारंटी ये देंगे कि बेचारा रोजगार अब भीख मांगेगा। जैसे इन्होंने पकौड़े तलने की बात की, आप पोस्ट ग्रेजुएट निकलेंगे, आप जब पढ़ाई करके निकलेंगे, पहले आप देखते थे कि जो ITI होती थी, पॉलिटेक्निक, वो कितनी होती थी। जो LLB होती थी कितनी होती? 707 रुपये होती थी 2000 में। आज कितनी फीस है पर सेमेस्टर? 10,000 रुपए। चलिए, मतलब शिक्षा महंगी हो गई, शिक्षा महंगी हुई, स्वास्थ्य महंगी हुई। मैं बाराबंकी जनपद में हूँ। आज बाराबंकी जनपद में भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक पड़े, और अगर हार्ट अटैक पड़ेगा तो आप लखनऊ पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश में जब आप देखेंगे तो हार्ट अटैक जो पड़ता है, जो कैंसर के मरीज हैं, जो बड़े मरीज हैं, उनके पास आप ढूंढा करेंगे, आप स्टेशन नहीं मिलेगा। ये स्वास्थ्य है। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा, रोजगार नहीं, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं। कांग्रेस कह रही 30 लाख सरकारी जो पद है वो सरकारी पद चाहिए। हाँ, वो कह रही, कांग्रेस कह रही। तो ये देखिए कि युवाओं में और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें एक गुस्सा और रोष है कि जो वादे करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उनके जुमले होते हैं।
और जब भी पाकिस्तान उनका जब भी चुनाव में वो उनकी हार नजर आती है तो वो जो है पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान दोनों का जिक्र हो चुका है। 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, तीसरे चरण बाकी, 5 चरण बाकी है। तो तीसरे चरण में पाकिस्तान का भी जिक्र हो चुका है। तो आप देखना है आगे आगे जो 5 चरणों का चुनाव बाकी है क्या क्या जिक्र होता है। इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।